साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है कैसे मिलता है तीर्थ यात्रा का फल। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती विचरण को निकले थे। आकाश से गुजरते समय पार्वती जी की नज़र भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज़्यादा भीड़ का कारण भगवान शिव से पूछा। तब भगवान शिव बोले, आज सोमवती पर्व है। आज गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए यहाँ पर भीड़ जमा है। साथ संगत जी, अब भीड़ क्यों जमा है? इस प्रश्न का जवाब तो माता पार्वती को मिल चुका था, पर माता पार्वती के मन में एक नया संदेह पैदा हो गया। माता पार्वती सोचने लगी, यदि इतने सारे लोग जो स्नान की भीड़ में हैं, अगर ये सभी के सभी स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इसी तरह से गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वो कहाँ है? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? मुझे तो स्वर्ग में इतने लोग दिखाई ही नहीं दिए। माता पार्वती जी के मन में द्वंद्व चलता रहा। अब भगवती माँ पार्वती ने अपना संदेह भगवान शिव से प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, शरीर को गीला करना एक बात है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। जिनका इस स्नान से मन निर्मल होता है, बस वही लोग स्वर्ग को जाते हैं। इतने सारे कहाँ जाने वाले हैं? ये उत्तर सुनकर माता पार्वती जी के मन का स्नेह घटने के बजाय और बढ़ गया। माँ पार्वती बोली, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? भगवान शिव बोले कि ये उसके कर्मों से समझा जा सकता है। माता पार्वती की शंका अभी भी नहीं मिटी। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने के लिए कहा, चलो मैं तुम्हें अब सारी बात एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए हमें एक स्वांग करना होगा। भगवान शिव ने एक बहुत कुरूप कोढ़ी का रूप ले लिया और रास्ते में एक जगह पर लेट गए। पार्वती जी को अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। माँ पार्वती कुरूप कोढ़ी बने शिवजी के साथ स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे पर बैठ गई। अब जैसे ही माता पार्वती वहां बैठी, स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुक गई। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी। अब सभी लोग इस बेमल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते और माँ पार्वती भगवान शिव के द्वारा रटाया हुआ विवरण सुनाती रही। माँ पार्वती सभी से कहने लगी, ये कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। गरीबी के कारण मैं इन्हें कंधे पर उठाकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत डिगती हुई दिखाई दी। वो माता पार्वती को प्रलोभन देते और अपने कुरूप कोढ़ी पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। माँ पार्वती को क्रोध आता, लेकिन भगवान शिवजी ने माता पार्वती से शांत रहने का वचन लिया था। वो ये सब बातें सुनकर सोच रही थी, भला ऐसे भी लोग क्या गंगा स्नान को आते हैं और ये लोग स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। माँ पार्वती के चेहरे पर निराशा आ गई। अब इसी तरह से शाम हो गई। तभी एक सज्जन वहां आए। उन सज्जन ने भी माता पार्वती से उस रास्ते में बैठने का कारण पूछा। माँ पार्वती ने उस सज्जन को भी रटा रटाया विवरण सुना दिया। माँ पार्वती ने उन्हें जो बताया वो सुनकर उन सज्जन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माँ पार्वती को सहायता का प्रस्ताव दिया और उनके कोढ़ी पति को कंधे पर उठाकर गंगा तट तक पहुंचाया। वो सज्जन जो सत्तू साथ लाए थे, उन्होंने वो सत्तू भी माँ पार्वती और भगवान शिव को खिलाया।
साथ ही माँ पार्वती को बार बार नमन करते हुए कहा कि आप जैसी देवियाँ ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस तरह से आप अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं। अब उस सज्जन के आते ही भगवान शिव और माता पार्वती का प्रयोजन पूरा हो गया। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने रास्ते में कहा, पार्वती, इतने लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए अपना रास्ता बना लिया। गंगा स्नान का महात्म तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। माँ पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी लोग स्वर्ग में नहीं पहुंच रहे, क्यों वो लोग गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग केवल अपना शरीर धोते हैं जबकि उनका मन तो अपवित्र ही रहता है। साथ संगत जी, तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थान से नहीं, मन की शुद्धि से इंसान को पुण्य मिलता है। महाभारत के समय की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले। सबसे पहले वो महर्षि व्यास का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम पर गए। महर्षि व्यास ने खुश होते हुए पांडवों को सफलता का आशीर्वाद दिया। साथ ही अपना तूंबा थमाते हुए बोले, तुम लोग जिस भी तीर्थ में जाओ, इस तूंबे को भी वहां पर तीर्थ स्थान कराना, और तुम जिस देवालय का दर्शन करोगे इसको भी दर्शन कराना। और जब तुम लोग तीर्थ यात्रा से वापस लौटोगे तो ये मेरा तूंबा मुझे वापस कर देना। पांडवों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। साथ संगत जी, पांडव कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते रहे और लौटने पर व्यास जी के आश्रम में जाकर उन्होंने उनका तूंबा लौटा दिया। महर्षि व्यास जी ने पांडवों को देखा तो वो प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने तूंबे को तोड़ा और उसका एक एक टुकड़ा पांडवों को खाने के लिए दे दिया। महर्षि व्यास ने पांडवों से कहा, इतने तीर्थों में स्नान से ये मेरा तूंबा एक अलग स्वाद वाला बन गया होगा। साथ संगत जी, वो तूंबा पुराना था और कड़वा भी था। पांडवों ने जब उसे चखा तो तूंबे का स्वाद उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और सभी पांडव तूंबे के टुकड़े को इधर उधर थूकने लगे। तब व्यास जी ने पांडवों को समझाया कि तूंबे की तरह शरीर को तीर्थ यात्रा कराने से लाभ नहीं मिलता। परिवर्तन स्थान का नहीं, मन का होना चाहिए। पाप के बदले पुण्य कर्म करने की योजना बनाओ, इससे तुम्हारी गलानी मिटेगी। साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि किन्हें मिलता है तीर्थ यात्रा का फल? तीर्थ यात्रा का फल उन्हें मिलता है जिनके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन काबू में है, अर्थात हाथ सेवा कार्य में लगे हैं, पैर भगवान के स्थान में जाते हैं और मन भी भगवान में लगा हो, जो हर प्रकार से संतुष्ट रहता हो, अहंकार रहित हो, शुद्ध कर्म करने वाला हो, वही तीर्थ के फल का असली भागी होता है। निर्मल मन वाले के लिए सब जगह तीर्थ के समान है। आइए अब जानते हैं कि किन्हें नहीं मिलता तीर्थ यात्रा का फल। जिस पुत्र के घर से चले जाने पर उसके बूढ़े माता पिता को कष्ट हो, शिष्य के तीर्थ यात्रा पर जाने से गुरु को पीड़ा हो, पति के तीर्थ यात्रा पर जाने से पत्नी को कष्ट हो, या पत्नी के तीर्थ यात्रा पर जाने से पति को कष्ट हो, उन्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। जो लोग भी तीर्थों में जाकर कौवे की तरह इधर उधर को दृष्टि डालते हैं, उन्हें भी तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। साथ संगत जी, सारी बात तो केवल मन की शुद्धि से है। मन की शुद्धि सब तीर्थ स्थानों की यात्रा से श्रेष्ठ है। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर पानी में डुबकी लगा लेना ये तीर्थ स्थान नहीं कहलाता। जिस इंसान ने अपना मन और इंद्रियों को काबू में किया है, जिसने अपने मन के मैल को धोया है, वही वास्तव में तीर्थ स्थान का फल पाता है। अब आप जरा सोचिए, कई जलचर जीव गंगा आदि पवित्र नदियों के जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मर जाते हैं, लेकिन इससे वो जलचर स्वर्ग में नहीं चले जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुलती। जिस प्रकार शराब की बोतल को सैकड़ों बार जल से धोया जाए तो भी वो पवित्र नहीं होती, उसी तरह से दूषित मन वाला
चाहे कितने भी तीर्थ स्थान क्यों ना कर ले, वो इंसान शुद्ध नहीं हो सकता। जो इंसान लोभी, चुगलखोर, विषय वासनाओं में फंसे हैं, ऐसे लोग तो तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रहते हैं। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल छूटने पर ही मनुष्य निर्मल और पुण्यात्मा बनता है। इसीलिए जिस इंसान का मन पवित्र है, जिस इंसान का मन साफ है, उसके लिए तो कोई भी स्थान तीर्थ स्थान से कम नहीं है। और साथ संगत जी, भगवान के प्रिय भक्त तो स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान के विराजमान होने से ऐसे लोग तो खुद जहाँ भी विचरण करते हैं वही महातीर्थ बन जाता है। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार जी।